हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले जाके उसे देखें। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एमा कहती है इंसान और टाइटन पहले भी मिलकर रहा करते थे, बस फर्क इतना है कि पहले इंसान टाइटन्स को अपना भगवान मानते थे और अब उन्हें वो कुछ भी नहीं समझते हैं। सिरिजावा कहते हैं कि वो हमें खत्म कर देंगे, लेकिन एमा कहती है कि हमने कई सारी ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर हम छुप कर रह सकते हैं, और वो एक और टाइटन को आजाद करती है जो कि ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है और इसका नाम है रोडन। मोनार्क की टीम किसी तरीके से रोडन को मॉन्स्टर जियो के सामने ले आती है, लेकिन मॉन्स्टर जियो रोडन से कई ज्यादा ताकतवर होता है और वो रोडन को कुछ देर में ही हरा देता है। इसके बाद वो मोनार्क के प्लेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और इस बार गॉडजिला उसका एक सर उखाड़ देता है। वो दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं। मोनार्क की टीम मॉन्स्टर जियो के ऊपर मिसाइल छोड़ने का फैसला करती है और जब मिसाइल छोड़ती है तो वो जाकर गॉडजिला को लगती है, जिससे गॉडजिला मर जाता है और मॉन्स्टर जियो वहाँ से उड़ जाता है। और मॉन्स्टर जियो का वो सर जो गॉडजिला ने उखाड़ दिया तो वो वापस से ग्रो हो जाता है। मॉन्स्टर जियो इसके बाद सारी दुनिया के टाइटन्स को जगा देता है और रोडन ने भी मॉन्स्टर जियो को अपना किंग मान लिया था। अब मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को माइथोलॉजिकल टेक्स्ट से यह पता चलता है कि मॉन्स्टर जियो दरअसल एक एलियन है जिसका नाम है किंग गिडोरा, और वो इस पृथ्वी को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। अब हमें मोंथरा दिखाई जाती है जो कहानी की शुरुआत में भी दिखाई गई थी। दरअसल सब टाइटन्स जाग चुके हैं तो वो भी अब जाग चुकी है और मोंथरा सभी टाइटन्स की रानी है, इसीलिए उसका नाम क्वीन मोंथरा है। क्वीन मोंथरा एक फ्लाइंग टाइटन है। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि क्वीन मोंथरा किसी को सिग्नल भेज रही है और वो कोई और नहीं गॉडजिला है। गॉडजिला भी उसके सिग्नल्स का रिप्लाई दे रहा है। मोनार्क जब क्वीन मोंथरा का पीछा करती है तो वह गॉडजिला तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि गॉडजिला अभी तक मरा नहीं है, दरअसल वो काफी ज्यादा घायल है और वो अर्थ की रेडिएशन से अपने आप को हील कर रहा है, जिसमें उसे कई साल लगेंगे। यह सोचकर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर एक मिसाइल छोड़ने का फैसला करती है ताकि गॉडजिला मिसाइल के रेडिएशन से जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन जब वो मिसाइल छोड़ने जाते हैं तो मिसाइल नहीं छूटती है। अब इन सब लोगों में से किसी को मिसाइल मैन्युअली सेट करनी पड़ेगी, इसीलिए डॉक्टर सिरिजावा एक मिसाइल को लेकर वहां पर चले जाते हैं और मिसाइल में टाइमर सेट कर अपना आखिरी समय बिताते हैं। जैसे ही मिसाइल फटती है पानी में से गॉडजिला बाहर आता है, जो कि अब पूरी तरीके से मिसाइल के रेडिएशन से रिकवर हो चुका है। अब एमा को भी एहसास हो जाता है कि किंग गिडोरा इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन एलन उसकी बात नहीं मानता है और एमा की बेटी मेडिसिन और का डिवाइस को लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो उसे एक माइक के साथ कनेक्ट करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है जिससे कि सारे मॉन्स्टर शांत हो जाए। लेकिन वहाँ पर गिडोरा आ जाता है जो कि तोड़फोड़ करने लगता है और मेडिसिन वहाँ से ओरका डिवाइस को लेकर भागने लगती है, लेकिन किंग गिडोरा उसे देख लेता है और ओरका डिवाइस को तोड़ देता है और मेडिसिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी गॉडजिला किंग गिडोरा से काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए मोनार्क की टीम गॉडजिला का साथ देती है और किंग गिडोरा के ऊपर मिसाइल छोड़ती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके पास वार्निंग अलर्ट आ जाता है कि गॉडजिला का रेडिएशन बढ़ता ही जा रहा है और अगर इसी तरीके से वो मिसाइल छोड़ते रहे तो गॉडजिला थोड़ी ही देर में फट जाएगा। इसीलिए मोनार्क की टीम वहां से वापस लौट जाती है। लेकिन तभी वहां पर क्वीन मोंथरा आ जाती है जो कि गॉडजिला की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके बीच में ही वहां पर रोडन आ जाता है जो कि क्वीन मोंथरा पर हमला कर देता है, लेकिन क्वीन मोंथरा उसको मार देती है। तब तक किंग गिडोरा ने गॉडजिला की बुरी हालत कर दी थी। वह उसे अपने पंजे में जकड़कर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और वहां से छोड़ देता है। गॉडजिला अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। क्वीन मोंथरा जानबूझकर किंग गिडोरा के सामने आती है और किंग गिडोरा उसे जलाकर राख कर देता है। क्वीन मोंथरा की सारी एनर्जी गॉडजिला के अंदर समा जाती है। दरअसल क्वीन मोंथरा ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया होता है गॉडजिला के लिए। गॉडजिला अब बहुत तेजी से हील होने लगता है, लेकिन किंग गिडोरा अभी भी उसके ऊपर लगातार हमले किए ही जा रहा था। एमा और मार्क ओरका को रिपेयर करते हैं और गिडोरा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तब तक गॉडजिला पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होता है। वह पूरी तरीके से आग का बन चुका होता है और वो जैसे ही गिडोरा के ऊपर अपने मुंह से आग छोड़ता है, गिडोरा उसका एक भी वार नहीं झेल पाता और मर जाता है। यहीं पर मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास गोल्स हैं और जब हमारे गोल्स पूरे हो जाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। ठीक वैसी ही खुशी आप भी मुझे दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एक लाइक करना, क्योंकि मेरे पास भी एक गोल है जो कि आज से मैंने 2-3 महीने पहले सेट किया था और अब वो गोल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो गोल यह है कि मुझे 10 फरवरी से पहले अपने चैनल को मोनेटाइज करना है। लेकिन आज 28 जनवरी हो चुकी है और अभी तक मेरे चैनल पर सिर्फ 14 सब्सक्राइबर है, तो आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना।